आप सभी को जय मसीह की। आज एक और शुभ अवसर हम सबके जीवनों में आया कि हम सब अपनी अपनी कलीसियाओं में गए प्रातः सुबह, और हम सब ने अपने अपनी चर्चेज में बहुत सारे चर्चेज में आज प्रभु भोज भी दिया गया और आराधना भी हुई है ना। तो आज हमने प्रभु यीशु मसीह की देह और उसके लहू को ग्रहण किया। इस बात के लिए मैं पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और कि उसने हमें एक और नया दिन दिखाया, इतना सुंदर दिन दिखाया कि आज हमने कलीसिया में जाकर, अपने चर्च में जाकर उसकी आराधना भक्ति करने पाए, वचनों की रोटी तोड़ने पाए, और साथ ही उसके बेटे हमारे उद्धारकर्ता का प्रभु भोज के द्वारा हमने उसकी देह और उसकी लहू को ग्रहण किया। तो इन सब बातों के लिए आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, और उसमें पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन उसने हम सब के लिए एक बहुत अनुग्रह और आशीषित दिन हमें दिखाया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। भोर के प्रकाश से लेके इस सांस तक तूने हम सबको भला चंगा रखा है। धन्यवाद पिता, बीते हर एक दिन में तूने हम सबको संभाला है। हाँ पिता परमेश्वर, अपने पंखों के नीचे तूने हम सबको सुरक्षित रखा। इसके लिए तेरा लाख लाख धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी जय जयकार हो, सारी महिमा पिता तुझे मिले। धन्यवाद पिता परमेश्वर। विनती और प्रार्थना है प्यारे यीशु, हे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा पिता तू इस समय है। पवित्र आत्मा पिता मैं तुझे आमंत्रित करती हूँ, मेरे संग और साथ हो, और जो वचन तूने मुझे दिया है सेवकाई के लिए, दया करना कि तू मेरे होठों को, मेरी जीभ को, मेरे मस्तिष्क को, मेरे विचारों को, मेरी आत्मा को, मेरे मन को अपने नियंत्रण में रख करके जो तू चाहता है पिता, हे पवित्र आत्मा पिता, मैं वही बोलूं पिता। और इन आत्मिक वचनों के द्वारा हाँ पिता, जितने भी सुनने वाले हैं उन सब की आत्माएं प्रभु जी आत्मिक रूप से तृप्त होने पाए, और ये वचन रूपी रोटी पिता हम सब के जीवनों में अधिकाई से पिता बस करके पिता हमारी आत्माओं को प्रभु जी हष्ट पुष्ट रखने वाली हो सके। हाँ पिता, विनती और प्रार्थना पवित्र आत्मा पिता कि जो भी मैं अपने इस पूरे क्षेत्र को प्रभु जी तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धार के कर्ता, जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से ढांपती हूँ। और पिता तू हम में से हर एक के संग और साथ हो। और विनती और प्रार्थना प्रभु जी इन दिनों में जबकि पिता बहुत सारी सताव हमारे भाइयों और बहनों पर हो रहे हैं पिता, हम इस बात को समझ रहे हैं और जान रहे हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र में इन सब बातों का होना लिखा है। हाँ, विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हे प्यारे यीशु, हम में से हर एक को ढाढ़स की आत्मा दे, धीरज की आत्मा दे, संयम की आत्मा दे। और विनती और प्रार्थना है प्यारे यीशु कि जितने भी भाई बहनों को सताया जा रहा है पिता, चर्चेस तोड़े जा रहे हैं, जो पिता परमेश्वर आज सारे प्रचारक पासबान प्रभु जी अब वो बेघर आ रहे हैं, दया करना पिता हर एक पर, और तू ही उनका रक्षक और रखवाला निगहबान है। उन्हें आत्मिक रूप से और अधिक मजबूत कर पिता, संभाल पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हे प्यारे यीशु, दया कर उन भाई बहनों पर जिनके पास आज कुछ भी नहीं है पिता, और प्रभु जी उनका सब कुछ संसार ने उनका सब कुछ नाश कर दिया है। विनती और प्रार्थना पिता ऐसे भाई बहनों को पिता मैं तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ, और विश्वास करती हूँ कि तू निश्चित रूप से उन्हें संभालेगा, और तू उन्हें संभाल रहा है पिता। इसकी तरह लाख लाख धन्यवाद 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 धन्यवाद। हाँ पिता परमेश्वर, विनती और प्रार्थना है प्यारे यीशु, इन वचनों के द्वारा प्रभु जी हम सबकी आत्माएं प्रभु जी और अधिक हियाव बंधे, हम सब दृढ़ता से प्रभु जी तुझ पे विश्वास लाते हुए, और अधिक विश्वास लाते हुए, तुझे थामते हुए प्रभु जी परमेश्वर से छिपे नहीं, परंतु परमेश्वर में होके छिपे। हाँ पिता, तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। हाँ पिता परमेश्वर, दया कर पिता, हर एक पे दया कर। सारा आदर इज्जत महिमा तेरे चरणों में, ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धार के कर्ता, मेरे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन और आमीन। बहनों भाइयों, आज मैंने जो विषय लिया है वो है उद्धार। उद्धार मतलब सॉल्वेशन, है ना। तो ये सॉल्वेशन या उद्धार एक मसीह के जीवन में मेरे और आपके लिए क्यों आवश्यक है,
सबसे पहले तो हम इस बात को समझना होगा हमें कि हमें उद्धार की आवश्यकता क्यों है, और ये हमें कौन देगा, हमें कैसे प्राप्त होगा, और इसके द्वारा फिर हमें जब हमको उद्धार मिल जाएगा तो उसके द्वारा फिर हमें और क्या क्या चीजें प्राप्त हो सकती है ना। तो पवित्र शास्त्र हमको इस विषय में बहुत सारी बातें बताता है। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें कि उद्धार का अर्थ क्या है, साल्वेशन का अर्थ क्या है, तो जब हम पुराना नियम देखते हैं बहनों भाइयों, तो पुराने नियम में जो इसका बहुत विस्तृत अर्थ था पुराने नियम में उद्धार का, लेकिन इसका अर्थ बहुत बार पुराने नियम में बीमारी, खतरों, दुखों, मृत्यु और बुराई के परिणामों से छुटकारा पाना या बचना, है ना, ये हुआ करता था पुराने नियम में। परंतु जब हम नया नियम देखते हैं तो नए नियम में इसका अर्थ बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है ना। इसका अर्थ क्या है पुराने नियम में, पढ़ना चाहूंगी मैं पहले मत्ती 1 और उसका 21वां पद। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, उद्धार करेगा, है ना। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो मरियम है और वो गर्भवती है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, और उसकी मंगनी यूसुफ के साथ हो चुकी थी। लेकिन अब उस पीरियड की बात हम सोचे ना, सोच के देखें ना कि ये बाइबल के जमाने की बात है ना, कि जो यहूदी जो परंपराएं थी, रिवाज थे, उसमें मंगनी के बाद लड़का और लड़की 1 साल या इससे भी ज्यादा साल तक एक दूसरे से ना मिलते थे, ना जुलते थे, ना उनको देखते, आपस में बात करते थे, ना देखते थे। ऐसी कंडीशन में अब देखिए पिता परमेश्वर का अनुग्रह हम ये पढ़ते हैं कि किस प्रकार से मरियम को परमेश्वर पिता ने चुना, और चुन करके बिल्कुल स्पष्ट जब जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास आता है ना, हम इसको पढ़ते हैं लूका 1 और उसका 26 से पढ़ना चाहूंगी। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज का अंत न होगा, है ना। अब यहाँ पर हम और देखते हैं कि जो स्वर्गदूत थे, वो जो स्वर्गदूत है उसने जब मरियम से ये सब वार्तालाप किया, जिब्राइल स्वर्गदूत ने, है ना, तो और क्या बोला कि तू उसका नाम क्या रखना, यीशु रखना। जो बेटा पैदा होगा, जो बालक पैदा होगा, तो उसका नाम क्या रखना, यीशु। यीशु का क्या अर्थ है, उद्धार, अपने पापों से उद्धार दिलाने हारा, है ना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा।
उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस संसार में उद्धार आया, है ना। और उसने क्या करा बहनों भाइयों, अगर हम देखें, अगर हम उद्धार के विषय में देखें, अभी पाप तथा इसके परिणाम से छुटकारा देने के संबंध में है। यह उद्धार मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर पिता के द्वारा प्राप्त होता है उद्धार, है ना। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें, यही मैंने अभी जो पढ़ा लूका मत्ती 1 और उसका 21, पापों, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, पापों से, है ना। तो अब मुझे क्या करना होगा या हमको क्या करना होगा? बिल्कुल सीधी बात है, हमको क्या करना है? उद्धार प्राप्त करना है ना, तो अपने पापों से हमें छुटकारा प्राप्त करना होगा। तो ये छुटकारा मैं अपने आप से नहीं प्राप्त कर सकती, है ना, या हम अपने आप से नहीं प्राप्त कर सकते। तो अब हमें क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह के पास घुटनों पे जाना है, प्रार्थना करना है ना। और प्रार्थना में अपने मुंह से अंगीकार करना है सारे पाप जो मुझ में है, झूठ बोलना, निंदा करना, चुगली करना, क्रोधित होना, है ना, अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं रखना, जितने भी पाप हैं जो मुझ में है, मुंह से स्वीकार करना, अंगीकार करना है ना। और क्योंकि जब हम मुंह से अंगीकार करते हैं प्रार्थना में, है ना, अपने पापों, तो स्वीकार करते, मानते हैं कि हाँ, मैं स्वभाव ही से पापी हूँ, है ना। हम प्रेरितों के विश्वास वचन में भी इस बात को बोलते हैं कि हम स्वभाव ही से पापी हैं, हमारे डीएनए में ही पाप है, क्योंकि ये पाप कहाँ से आया? आदम और हवा से, है ना। तो ये जो पाप मुझ में है, अब इस मेरी आत्मा में पाप है, तो मेरी आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता और मैं स्वर्ग नहीं जा सकती, मुझे अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नहीं प्राप्त हो सकता। पर कब प्राप्त हो सकता है? जब मैं अपने पापों का अंगीकार प्रभु यीशु मसीह के समक्ष करती हूँ, प्रार्थना के माध्यम से स्वीकार करती हूँ कि हाँ, मैं पापी हूँ, हाँ, मैंने पाप किया है, और सारे पाप जो मुझ में है मैं स्वीकार करती हूँ, बोलती हूँ, अंगीकार करती हूँ, मुंह से अंगीकार करती हूँ और मानती हूँ कि मैं पापी हूँ, स्वभाव ही से पापी हूँ, पर मुझे क्षमा कर प्यारे यीशु, तू मुझे क्षमा कर। क्यों? अब प्रभु यीशु मसीह क्यों हमको क्षमा करेगा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पूरे संसार के पाप को, है ना, पाप को, श्रापों को, अपराध को, सारे दंडों को, उसने अपने सारी बीमारियों को अपने ऊपर लिया क्रूस पे, आज से 2024 साल पहले, है ना। और जब हम यूहन्ना 3 का 15वां पद पढ़ते हैं, 16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए, है ना। तो मुझे विश्वास करना है पहले कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे सारे पापों को अपने ऊपर क्रूस की मृत्यु सह करके सारा प्रायश्चित सब कुछ उसने कर दिया है, सारा मूल्य उसने चुका दिया है ना। ये मुझे अंगीकार करना, स्वीकार करना, विश्वास करना है ना। तब वो क्या करेगा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपने मृत्यु के द्वारा प्रायश्चित किया, है ना। वो प्रायश्चित जो मुझे करना चाहिए था, वो प्रायश्चित किसने किया बहनों भाइयों? प्रभु यीशु मसीह ने। अपन ने पिछली बार भी देखा था और मैं इसके लिए पद पढ़ना चाहूंगी, 1 कुरिन्थियों 1 और उसका 8। 1 कुरिन्थियों 1
अध्याय 1 और उसका 8वां पद पढ़ना चाहूंगी। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो, है ना। जब क्यों जरूरी हमको उद्धार प्राप्त करना? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास अनंत जीवन है ना। जब वो दोबारा बादलों पर अब बहुत शीघ्र आने वाला है, हम सब इसी आशा में हैं कि हम उसके साथ बादलों में उठाए जाएंगे, है ना। तो अब उसके पहले मुझे क्या करना होगा? ये विश्वास करना होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे सारे पापों को, सारे श्रापों को, सारे अपराध को, सारे दंड को, है ना, उसने सहा, उसने प्रायश्चित किया क्रूस पे। और उसके समक्ष मुझे ये बात स्वीकार करना होगा, अंगीकार करना होगा अपने मुख से कि तूने सारे पाप मेरे अपने ऊपर लिए। तब वो मुझे क्षमा करने में धर्मी और न्यायी है ना। सारी पापों की क्षमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है, क्योंकि उसने हम सारे जगत के पापों जितने भी पाप है इस संसार में पाए जाते हैं, अपराध है ना, श्राप है, हमारे पुरखाओं के श्राप, है ना, ये सब उसने अपने ऊपर लिया और अपने ऊपर लेकर के क्रूस की मृत्यु सही, है ना। अब उसने हमें क्या कर लिया है? अपना लहू दे करके हमें सारे पापों से, श्रापों से छुटकारा दिलाया है ना। हमें दाम दे करके, पौलुस बोलता है दाम दे करके हमको क्या लिया है? उसने खरीदा है, अनमोल लिया है ना, मोल लिया है। दाम उसने किसको चुकाया? पिता परमेश्वर को, अपने पिता परमेश्वर को, है ना। और वह क्या है? और 1 का 18 भी पढ़ना चाहूंगी। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। देखिए, बहुत सारे लोगों के लिए मूर्खतापूर्ण बात होगी, है ना। अरे कोई ऐसा मरता है क्या? बहुत सारे भाई बहन इस बात को बोलते हैं कि अरे कोई क्रूस पे ऐसा मरता है क्या सबके पापों को लेकर के? और ऐसा कोई करता है क्या? कोई अपने मित्र के लिए या लोगों के लिए अपनी जान दे? परंतु ठीक है, उनके लिए वो कथा कहानी है और एक विश्वास ना करने योग्य बात हो सकती है, लेकिन मेरे पर हम उद्धार पाने वालों के लिए, कितनी अच्छी बात है, हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है वो क्रूस, है ना। क्रूस हमारे लिए उद्धार का जरिया है, रास्ता है ना। और हम सच्चे मन से जब ये विश्वास करते हैं बहनों भाइयों कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए उस क्रूस पे दुख उठाया, है ना, और मृत्यु सही, क्रूस की मृत्यु सही, तो और अपने सारे पापों को हम उसके सामने स्वीकार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रार्थना में। और हमें कुछ नहीं करना है, उस पर विश्वास करना है ना, संपूर्ण मन से विश्वास करना है ना, मन से विश्वास कर। अब देखिए, वो जो डाकू था, 2 डाकू थे, एक दाहिनी और एक बाईं ओर क्रूस पे उनको भी लटकाया गया था यीशु मसीह के साथ, है ना, हम सब जानते हैं। एक डाकू क्या बोल रहा था कि अरे तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तो तू भी अब बच और हमें भी बचा। लेकिन दूसरा क्या बोलता है? नहीं, निश्चय परमेश्वर का पुत्र है और हम तो अपने किए की सजा भोग रहे हैं, जो अपराध हमने किया है हम उसकी सजा भोग रहे हैं, लेकिन ये निर्दोष है। ये वो उस समय यीशु मसीह की गवाही देता है, वो डाकू। और वो क्या बोलता है कि नहीं, हम तो अपने किए की सजा भोग रहे हैं, जो अपराध, जो पाप हमने किया है, तो हम जो सजा हमको मिल रही है वो सही है, लेकिन ये निर्दोष है, इसने ऐसा कोई पाप नहीं किया, है ना। ये गवाही वो डाकू दे रहा है बहनों भाइयों, कितनी बड़ी बात है ये। और फिर वो क्या बोलता है? हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तो यीशु मसीह क्या बोलते हैं? निश्चय ही तू आज मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, निश्चय ही आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और प्रभु यीशु मसीह
कजन ने जैसे ही प्राण त्यागा और उस डाकू ने भी, तो प्रभु यीशु मसीह कहाँ गए? स्वर्ग लोग गए। वो डाकू भी उनके साथ गया। कितनी कितनी बड़ी बात है ये, है ना। तो उसने इस बात को स्वीकार किया, पश्चाताप किया क्रूस पे, है ना, और अंगीकार किया कि तू क्या है। जब तू अपने राज्य में आए, वो समझ गया कि ये धर्मी पुरुष है, ये निर्दोष है, निष्कलंक है, और ये परमेश्वर का पुत्र है, और निश्चित रूप से इसका राज्य आने वाला है, इसका राज्य आने वाला है ना। तो वो समझ गया वो डाकू, और उसने क्या गुहार लगाई कि जब तू अपनी राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और यीशु मसीह ने उसको उस विश्वास को देख करके, है ना, क्या कहा? निश्चय ही तू आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में। तो बहनों भाइयों, ये विश्वास मुझे और आपको होना है, करना है प्रभु यीशु मसीह पे, कि उसने और सच्चे मन से, है ना, पश्चातापी मन से, पश्चाताप हमारे पवित्र शास्त्र की एक कुंजी भी है, और हमारी प्रार्थना की भी कुंजी है कि हमें पश्चातापी। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई प्रारंभ करी तो क्या कहा? मन फिराओ, है ना, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। मन को फिराना, किसकी ओर फिराना? परमेश्वर की ओर फिराना। तो मन परमेश्वर की ओर कैसे फिरेगा? है ना, पश्चाताप के द्वारा। पश्चाताप के द्वारा जब हम सारे पापों को, सारे अपराधों को, सारी बुराइयों को जो हमारी आत्मा में है ना, भाई शरीर थोड़ी ना जाएगा स्वर्ग या नरक, वो तो आत्मा जाएगी। तो हमको अपनी आत्मा की चिंता करना है आज, मुझे और आपको, कि क्या मेरी आत्मा मेरे मरने के बाद स्वर्ग जाएगी, स्वर्ग लोग जाएगी अथवा नहीं। तो मुझे आज अपनी आत्मा की चिंता करना है बहनों भाइयों, हम सबको। तो आज हमारे पास अवसर है कि हम विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह पर, है ना, संपूर्ण मन से। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में जब वो आता है, बाहर चाहे कितनी भी आंधी तूफान आए, बर्फ, ओले, सब कुछ गिरे, लेकिन वो अपनी माँ की गोद में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है ना। तो उसी तरह से जब हम पिता परमेश्वर के हाथ के नीचे हैं, तो हमें भी वैसे ही महसूस करना है, और कि पिता परमेश्वर हमारा रक्षक रखवाला है। और पिता परमेश्वर तो हमें हर पवित्र शास्त्र में बहुत बार बोला है कि मत डर, है ना। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह की शरण में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं, तब ये सारा डर, ये सारा भय और संसार हमसे दूर हो जाता है ना। हम संसार में तो हैं, लेकिन संसार के नहीं है ना, संसार से नहीं है। हम संसार में जरूर हैं, लेकिन संसार से नहीं है, संसार के लिए नहीं है ना। और हम अब किसके लिए हैं? प्रभु यीशु मसीह के लिए। तो यही उद्धार है बहनों भाइयों, यही उद्धार है ना। और ये जो उद्धार है, ये पूर्णतः परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर है, ये उद्धार जो है, और लोग उसे विश्वास तथा पश्चाताप के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं, है ना। प्रेरितों के काम 5 और उसका 31 पद पढ़ना चाहूंगी। प्रेरितों के काम 5 और उसका 31वां पद पढ़ना चाहूंगी। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया, कि वह इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। तो केवल इस्राएलियों के लिए नहीं बहनों भाइयों, मेरे और आपके लिए भी ये बात है, ये वचन मेरे और आपके लिए भी है कि परमेश्वर पिता ने, इसका 30वां भी पढ़ना चाहूंगी। प्रेरितों के काम 5 और उसका 30। हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था। अगर हम इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्रूस की जगह ट्री लिखा है, पेड़, है ना।
और वो एक बहुत बड़ा विषय है, जीवन का वृक्ष। अपन कभी उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो पौलुस है वो इस बात को बोल रहा है कि हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर क्या करा था, लटका कर मार डाला था, है ना। तो इंग्लिश की बाइबल में ये क्रूस नहीं है, यहाँ पे ट्री लिखा है। और जीवन का जो वृक्ष है, अगर कभी मिलेगा तो मैं जरूर बताऊंगी कि जीवन का वृक्ष भी किसे बोला गया है, क्यों बोला गया है, उसका फल, वृक्ष है तो फल भी है, स्वाभाविक है, तो फल क्या है अपन वो भी सीखेंगे कभी। और उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धार करता, है ना, ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इसराइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे, है ना। और पापों की क्षमा जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पास है, क्योंकि क्रूस की मृत्यु उसने सही थी, है ना। तो पापों से जो क्षमा हमें किससे मांगना है, प्रभु यीशु मसीह से। और जो उद्धार है, तो जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, है ना, तो और पश्चाताप के द्वारा विश्वास करते हैं, पश्चाताप करते हैं, अंगीकार करते हैं सारे पापों को, तो वो हमें हमारे पापों से क्षमा करने में धर्मी है ना, वो हमें क्षमा करता है। और उद्धार की उद्धार पूर्णतः परमेश्वर, और फिर वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमें क्या मिल जाता है, उद्धार मिल जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम देखें, इसी का अगर मैं पढ़ना चाहूंगी, और 16 का देखिए 16 का, प्रेरितों के काम 16 और 30 और 31 पढ़ना चाहूंगी। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, है ना। तो ये जो वार्तालाप है, पौलुस और सिलास एक बंदी गृह में है, और वो भजन गा रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे हैं, बेड़ियों से जकड़े हुए हैं बंदी गृह में, लेकिन वो रात के समय परमेश्वर पिता का भजन गा रहे हैं, है ना। और उसी समय क्या हुआ कि भूकंप आया। आप इसको भी पूरा पढ़ सकते हो, और ज्यादा नहीं बताऊंगी। और जब भूकंप आया और ये पूरा सब हिल गया, नींव हिल गई, सब कुछ हिल गया, और दरवाजा खुल गया, वो बंदी गृह का दरवाजा खुल गया। तो बंदी गृह का जो सरदार था, दरोगा, है ना, उसको क्या लगा कि कैदी भाग गए, है ना। उसने क्या समझा कि कैदी सब भाग गए, और उसने अपनी तलवार खींच के अपने को ही मारना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकारा और कहा कि नहीं, अपने आप को हानि मत कर, देख हम सब यही हैं। और वो फिर दौड़ता हुआ कहाँ पहुंचता है, पौलुस और सिलास के पास। तो फिर और वो सिलास और पौलुस के आगे क्या हुआ, गिर गया, और उन्हें बाहर लाकर कहा, है सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। अब वो समझ गया, वो जो दरोगा था, उस बंदी गृह का जो सरदार था, वो समझ गया कि ये जो दोनों पुरुष हैं, ये मामूली नहीं है, ये मामूली कैदी नहीं है ना। अब उन्होंने तो कोई पाप किया ही नहीं था, है ना, लेकिन फिर भी उनको बंदी गृह में डाला, ठीक है ना। और वो भी किसके द्वारा, जो यहूदी थे और जो रोमी सरकार थी, तो वो उन लोगों ने द्वेषवश इनको क्या करा था, बंदी गृह में डाल दिया था। लेकिन जब भूकंप आया और उस बंदी गृह की नींव हिल गई, दरवाजे खुल गए, तो वो दरोगा ने क्या सोचा कि सारे बंदी जितने कैदी थे सब भाग गए। लेकिन और वो फिर अपने आप को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है ना। तो पौलुस और सिलास बोलते कि नहीं, अपने आप को कुछ हानि मत कर, हम यहाँ हैं। तो वो समझ जाता है कि ये जो दोनों हैं, ये प्रभु के जन हैं, है ना, परमेश्वर के जन हैं ये। और सच में ये एक अच्छे
विश्वासी और परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं ये। तो वो उनसे पूछता है कि अब मैं उद्धार पाने के लिए, हे सज्जनों, है ना, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, मुझे भी उद्धार चाहिए, है ना। वो समझ जाता है कि ये दोनों धर्मी पुरुष है ना, परमेश्वर का भय मानते हैं। तो तब पौलुस क्या बोलता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, है ना। तो हमें भी संपूर्ण मन से प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना है उद्धार पाने के लिए। तो जब हमें हमारे पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त होती है, तो हमें तुरंत क्या मिल जाता है, परमेश्वर का अनुग्रह है बहनों भाइयों, ये उद्धार। और उसके द्वारा, इस उद्धार के द्वारा फिर देखिए, फिर क्या होता है, अनंत जीवन का आश्वासन हमें तुरंत मिलता है ना। तो आज हर एक मनुष्य की आत्मा, हर मनुष्य ये क्या चाहता है कि वो कहाँ जाए, मरने के बाद स्वर्ग जाए, है ना। तो वो स्वर्ग कैसे जाएगा, उसकी जो आत्मा है, क्योंकि स्वर्ग तो महापवित्र है और एक पवित्र, महापवित्र स्थान है। वहां जो मेरी कलुषित आत्मा, पाप से घिरी हुई आत्मा स्वर्ग कदापि नहीं जा सकती। आज मेरे पास समय है बहनों भाइयों कि मुझे अपने पापों से प्रायश्चित करना है ना, क्षमा मांगना है प्रभु यीशु मसीह से। और जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे क्षमा मिलती है, तो मेरा उद्धार होता है ना, निश्चित रूप से उद्धार होता है, होगा। और फिर जब मेरा उद्धार होता है, हो गया, तो फिर मैं अनंत जीवन की वारिस हो गई। अब अनंत जीवन किसके पास है, प्रभु यीशु मसीह के पास, है ना। तो इसके लिए हम देखते हैं यूहन्ना 5 और उसका 24वां पद पढ़ना चाहूंगी। जो मेरा वचन सुन, यूहन्ना 5 और उसका 24, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। कौन से जीवन में, अनंत जीवन में। क्योंकि अनंत जीवन किसके पास है, प्रभु यीशु मसीह के पास है ना। और मेरा वचन सुनकर, है ना, जब हम पवित्र शास्त्र के वचनों को पढ़ते हैं, और बहनों भाइयों कितनी सुहावनी बात है ये कि वो हम बाइबल के काल में नहीं, हमने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा, हम परमेश्वर पिता को हमने नहीं देखा, परमेश्वर पिता को तो खैर कोई देख भी नहीं सकता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को भी हमने नहीं देखा, पर हमारे पास ये वचन है। और ये जो वचन है, यही तो प्रभु यीशु मसीह, वचन देहधारी हुआ, है ना। तो जब हम इन वचनों पर विश्वास करते हैं, है ना, कि प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2024 साल पहले मेरे पापों के लिए क्रूस पे मृत्यु सही, इतने दुख सहे, है ना, ताड़ना सही, तो वो मेरे लिए, उसने सब कुछ मेरे लिए सहा। जब मैं इस बात पे को विश्वास करती हूँ, अंगीकार करती हूँ, हम अंगीकार करते हैं और अपने पापों की क्षमा मांग, फिर हमको दोबारा पाप नहीं करना है बहनों भाइयों। उस संसार में हमको दोबारा नहीं जाना, उस गड्ढे में हमको दोबारा नहीं जाना है ना। और फिर तब क्या होता है, हमें पापों की क्षमा मिलती है और उद्धार मिलता है। और साथ ही देखिए, हम वह मृत्यु से पार हो नहीं और उस पर दंड की आज्ञा नहीं। जब हमारे पास में अनंत जीवन आ जाता है, हमारे पास में अनंत जीवन आ गया है, तो अब हम पे दंड की आज्ञा नहीं है ना। और परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हमारी आत्मा, है ना, अनंत जीवन को प्राप्त करती है। फिर मृत्यु से पार, भाई मृत्यु तो होना जरूरी है ना।
क्योंकि आदम और हवा ने जो पाप किया था उसके द्वारा क्या आई? मृत्यु आई, है ना, बीमारियां आई और परेशानियां आई, समस्याएं आई, है ना, पेट भरने की पूरे समय जीविका उपार्जन की जो समस्या है, ये सब चीजें किसके द्वारा आई? आदम और हवा की अनाज्ञाकारिता के द्वारा। और सबसे बढ़कर क्या आई? मृत्यु आई। लेकिन वो पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह ने उस मृत्यु को क्या कर दिया? हरा दिया, क्रूस की मृत्यु से। तीसरे दिन वो जी उठा, परमेश्वर ने उसको जिलाया। अभी हमने पढ़ा ना, परमेश्वर ने उसे जिलाया। और आज पर यीशु मसीह कहाँ बैठा है? परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है ना, और वहां से वो जीवितों और मृतकों को न्याय करने फिर आने वाला है। ये मेरा विश्वास है, ये हमारा विश्वास है। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल स्पष्ट बात बोली है कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पे, मतलब परमेश्वर पिता पे विश्वास करता है ना, अनंत जीवन उसका है। तो हम यीशु मसीह पे भी विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर पिता पे भी विश्वास करते हैं, और साथ ही आज हम पवित्र आत्मा पे भी विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है ना। और पवित्र आत्मा हमें वचन के प्रकाश को कैसे बोलना है, वचन का प्रकाशन देता है बहनों भाइयों, वचन को समझाता है, वचन सिखाता है, वचन को याद हमारे मस्तिष्क में रखता है पवित्र आत्मा, और हमें बुराई से बचाता है ना, पाप करने से हमें बचाता है, ठीक है ना। तो हमारे पास जब पवित्र आत्मा है आज की, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा मैं तुम जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक सहायक, तो उसने सहायक भेजा। प्रेरितों के काम हम 2 में पढ़ते, पेंतुकोस्त के दिन पवित्र आत्मा आग की नाई है ना उनके ऊपर आया, और वो बहुत सारी भाषाओं में बोलने लग गए, उपदेश देने लगे। तो जितने लोग सब सुन रहे थे उनको लग रहा था ये हमारी ही भाषा में बात कर रहे, बता रहे हैं। और वो पतरस का जो मार्मिक उपदेश था यीशु मसीह के, क्योंकि वो सच्चा गवाह था, वो तो था ना उस समय वहां जब यीशु मसीह को क्रूस की मृत्यु, जब वो सह रहा था, उसको कोड़े मारे गए, है ना, और उस पे कांटों का ताज पहनाया गया, है ना, और उसके कपड़ों को आपस में बांटा। तो ये सारी चीजें पतरस देख रहा था, यूहन्ना देख रहा था, याकूब देख रहा था, जो उसके चेले थे वो सब देख रहे थे। तो जब पतरस वो मार्मिक सच्ची घटना का वर्णन करता है तो सब जितने भी वहां थे सबके हृदय छिद गए, और वो क्या बोल रहे थे? हे भाइयों, हम क्या करें? तो पतरस ने क्या बोला? मन फिराओ और अपने अपने पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह से लो, मांगो, है ना। और पढ़ना चाहूंगी मैं प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय और उसका 35 से 36, 37वां, है ना। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? उनका मन ग्लानि से भर गया कि अरे हम देखिए, ये जो लोग थे ना, जो सुन रहे थे, वो अगर हम पढ़े प्रेरितों के काम 2 और उसका 9 से लेकर के नीचे और 11 पद तक, तो उसमें वो जो लोग थे वो यरूशलेम में विभिन्न क्षेत्रों से काम करने, मजदूरी करने, काम करने आया करते थे। तो जब पतरस ने उन लोगों ने भी देखा था यीशु मसीह को का क्रूसिफिकेशन, है ना, कि यीशु मसीह को किस प्रकार से। अब देखिए, ये लोग तो बाहर के थे, इन बाहर से आकर के काम जो कर रहे थे, तो इनको बहुत सारा, ये भीड़ का हिस्सा थे, ये भीड़ का हिस्सा थे, तो इनको बहुत सारी चीजें नहीं पता थी। पर जब पतरस ने सच सच बात सबको बताई तो उनके हृदय आत्मग्लानि से भर गए कि अरे हम भी तो उस भीड़ का हिस्सा थे, हम भी तो ठट्टा कर रहे थे, हम भी तो हंस रहे थे उन लोगों के साथ, है ना, उन शास्त्रियों के साथ, उन फरीसियों के साथ, सदूकियों के साथ, पुरनियों के साथ, हम भी तो उस भीड़ में शामिल थे। अब
जब उनको सच्चाई पता चली तो उनके हृदय छिद गए और वो क्या बोल रहे हैं, हे भाइयों अब हम क्या करें, है ना। जब सही बात उनको पता चली तो पतरस ने क्या कहा, मन फिराओ, है ना, और अपने हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, है ना। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। मन फिराना है, पापों की क्षमा यीशु मसीह के समक्ष मांगनी है और बपतिस्मा लेना है ना। तो और तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, है ना। और हम ये बात को देखते हैं कि वो जो लोग थे वो लगभग 3000, 41वां पद, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। तो निश्चित रूप से इनका उद्धार हुआ, है ना, और निश्चित रूप से स्वर्ग गए होंगे ये, है ना। तो हमें भी बहनों भाइयों, आज जब हम वचन सुनते हैं, है ना, और पढ़ते हैं, समझते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, तो हम परमेश्वर पिता पर भी विश्वास करते हैं कि ये सब कुछ परमेश्वर पिता ने किया। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। क्या किया उसने? अपने इकलौते को इस संसार में भेजा, है ना, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो अनंत जीवन जब मुझे और आपको लेना है, पाना है, तो बहुत जरूरी है कि हमें प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना है और तब हमारा उद्धार होगा, साल्वेशन होगा, है ना। और जब हमारा साल्वेशन हो गया, उद्धार हो गया, तो निश्चित रूप से हमें अनंत जीवन के भी हम वारिस हो गए। और ये एक आश्वासन है मेरे और आपके लिए, है ना, अनंत जीवन का। जब हमारा उद्धार होता है तो हमें एक आश्वासन मिलता है कि अनंत जीवन भी तुम्हारा है ना, और निश्चय तुम उसमें प्रवेश करने पाओगे। और हम ये देखते हैं कि अब आप ये कहेंगे कि हम मनुष्य हैं, हम संसार में रहते हैं, तो गाहे बगाहे हमसे पाप होता है ना। हम परीक्षा में पढ़ते हैं, तो जब हम परीक्षा में पढ़े, हम घुटनों पर आए और प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगे और इस परीक्षा से हमें निकाल, इस पाप से हमें निकाल, इस पाप से हमें बचा। और तब फिर आप देखिए कि हमको फिर पश्चाताप हम कर सकते हैं, है ना। आदम ने और हवा ने पश्चाताप नहीं किया बहनों भाई, उन्होंने अपने पापों को स्वीकारा नहीं। आदम ने हवा पे डाला, हवा ने उस सर्प पे डाला, है ना, पर स्वीकार नहीं किया उन्होंने कि हाँ हमसे ये पाप हुआ, हमें क्षमा कर। उन्होंने ये शब्द नहीं बोले, है ना। परंतु आज मेरे और आपके लिए अवसर है कि ठीक है, हम मनुष्य हैं और हमसे पाप होता है, हम स्वभाव ही से पापी हैं, परंतु एक बहुत बड़ी आशा हमारे पास में, एक बहुत बड़ा रास्ता हमारे सामने है कि जब हम उसका वचन पढ़ते हैं तो हम घुटनों पर आए और प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह से और स्वीकार करें कि हाँ मैंने आज ये पाप किया, मुझे क्षमा कर, है ना। और जाने अनजाने में हमसे पाप हो जाता है तो हमें को तुरंत क्षमा मांगना है, वो क्षमा करने में धर्मी है, ठीक है ना। और फिर और जब हमारे साथ पवित्र आत्मा पिता है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है बहनों भाइयों, तो मेरा तो ये विश्वास है कि फिर हम फिर से संसार में हम नहीं जाते, संसार को हम फिर पसंद नहीं करते, है ना। अकेला चलना हम पसंद करते हैं और वचनों को पढ़ने में, सीखने में, समझने में, जानने में अपना समय, जितना समय हमारे पास में रहता है ना। घर गृहस्थी के काम भी चलते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि भूख भी लगती है हमको, है ना, प्यास भी लगती है और भूख के लिए रोटी कमाना पड़ता है, ये बात सही है। लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम संसार में रहते हुए भी संसार के जैसे ना बने, है ना। पर कब? जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं,
है ना। और जब हमारे पास पवित्र आत्मा है, जब हमने पापों से अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया और क्षमा मांग ली, तो फिर आप देखिए कि फिर हम फिर से उस गड्ढे में नहीं जाना चाहते, है ना। जब हमारा उद्धार हमें मिल जाता है तो प्रभु यीशु मसीह को हम उसके पीछे हम चलने लगते हैं, तो ये परमेश्वर का फिर जीवन हमारे जीवन में हम में आ जाता है ना। और यह ईश्वरीय जीवन है ना। और इससे आज फिर हम ये कह सकते हैं कि मेरे पास अब मुझे उद्धार मिल गया है, तो ये अनंत जीवन के लिए अब रास्ता मेरे लिए खुल गया है। अब मेरे पास अनंत जीवन है ना। और अगर हम देखें यूहन्ना 10 और उसका 28 से 29, ये भी पढ़ना चाहूंगी। यूहन्ना 10 28 से 29, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट न होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता, है ना। तो ये कितना बड़ा विश्वास है हमारा कि अब हम पिता के भी हैं, संतान हैं, और प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। तो ना हमको पिता से कोई छीन सकता, ना प्रभु यीशु मसीह से कोई छीन सकता है ना। और क्योंकि अब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, है ना। और हमारा उद्धार हो गया है, हम ये विश्वास करते हैं। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो फिर शैतान हमको छू भी नहीं सकता, बहनों भाइयों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारी ढाल है ना। परमेश्वर पिता हमारी ढाल है और वो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि अब हम प्रभु यीशु मसीह के हैं, परमेश्वर पिता के हैं हम, है ना, उसकी संतान है हम। तो बहुत बड़ा आश्वासन है हमारे लिए, है ना। ये विश्वास से भरा आश्वासन है मेरे और आपके लिए कि मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। कितनी बड़ी बात है ना। आज पूरा संसार, आप ये देखो कि इसी बात में तो लगा है कि उनको मोक्ष कैसे मिले, उन्हें उद्धार कैसे मिले, है ना। उनकी जो आत्मा है वो नरक में न जाए, इसी कितने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, है ना। परंतु परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारे पास क्या है, पवित्र शास्त्र है और इसमें सब कुछ लिखा है ना, कि हमें पश्चाताप पश्चाताप अनंत जीवन की कुंजी है। पश्चाताप करना है, प्रायश्चित करना है, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना है ना। और उस विश्वास में मजबूत और दृढ़ रहना है, फिर चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। संपूर्ण मन से विश्वास करना है। फिर हमारा तो उद्धार हो गया जब हमने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया तो। और जब उद्धार हो गया तो निश्चित रूप से वो क्या बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। अब हम उसकी क्या है, भेड़े हैं। हम अपने प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनते हैं, शब्दों को सुनते हैं, है ना। वचन जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वचन हमसे क्या बात करना चाहता है, वचन हमसे क्या बोल रहा है। तो जब हम उसके वचनों को पढ़ करके समझते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, तो निश्चित मानिए कि हम प्रभु यीशु मसीह से बात कर रहे हैं। जब ये वचन जब हम पढ़ रहे हैं तो वचन हमसे बात कर रहा है, मतलब प्रभु यीशु मसीह हमसे बात कर रहा है, परमेश्वर पिता हमसे बात कर रहा है वचन के माध्यम से। और जब हम उसके पीछे चलते हैं बहनों भाइयों, है ना, तो और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। बहुत बड़ी गारंटी है बहनों भाइयों, है ना। बहुत बड़ी गारंटी है मेरे और आपके लिए, अनंत जीवन। तो ये हमें कैसे मिलता है, उद्धार के माध्यम से, साल्वेशन के माध्यम से। तो आज हमने इस बात को समझा और सीखा, जाना कि उद्धार क्या है ना। और ये उद्धार हमें कैसे प्राप्त होगा, और इस उद्धार के द्वारा
जब हमें उद्धार मिल जाता है तो हमें और क्या चीजें प्राप्त हो सकती है ना। प्रभु यीशु मसीह का साथ, पवित्र आत्मा का साथ, परमेश्वर पिता का साथ, कितनी बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है बहनों। मैंने ऐसी बहुत सी गवाहियां सुनी है बहनों भाइयों अपने छोटे से जीवन में, कि जब जो भाई बहनों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, तो फिर उनके जीवन में देखिए आप कितने बड़े बड़े आश्चर्यजनक काम हुए, है ना। और आज मेरा और आपका जीवन भी देखिए ना आप, कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ चल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे, और हम जानते हैं कि हमारा उद्धार हो चुका है, तो अब हमारी आत्मा में एक संतोष है ना, एक शांति है। और ये क्या शांति और क्या अनुभव, क्या हमारे लिए एक अश्योरेंस है, क्या एक हमारा विश्वास है कि हम प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में दोबारा आने वाला है ना, बादलों पर आने वाला है, तो हम उसके साथ या कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, है ना। ये बहुत बहुत बड़ा एक विश्वास हमारे साथ में, एक आशा है मुझ में और आप में। तो इस विश्वास को, इस उद्धार को मत खोइएगा, है ना, और उसके विश्वास में और अधिक और अधिक और अधिक मजबूत होते चले जाए। तो ये कैसे होंगे, जब हम वचन पढ़ते हैं। और पवित्र आत्मा पिता को आमंत्रित करिए, निमंत्रण दीजिए कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आए और हमें नया नया प्रकाशन दे। बहनों भाइयों, जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा से विनती करते हैं, तो निश्चित रूप से वो हमें सामर्थ्य देता है, प्रकाशन देता है ना, और हमें फिर निराश नहीं होने देता। हमारे मन में आनंद रहता है, खुशी रहती है, उत्साह रहता है, उमंग रहता है ना। चाहे हम कितने भी एज के हो जाए, कितने भी उम्र दराज हो जाए, लेकिन जो मन का आनंद है वो हमें कौन दे सकता है, केवल प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, आज की डेट में पवित्र आत्मा, है ना। तो इन चीजों को हमें खोना नहीं है ना। और प्रभु यीशु मसीह को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है ना। पूरे सच्चे मन से उस पर विश्वास करना है। और एक और पद पढ़ना चाहूंगी, यूहन्ना 1 और उसका 12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। संतान, कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा पद हमको मिला है, हम परमेश्वर की संतान है ना। जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो फिर परमेश्वर की हम संतान हैं, तो फिर निश्चित रूप से परमेश्वर, जब यीशु मसीह आने वाला है, तो मैं तो ये आशा करती हूँ भाई, मेरी यह आशा है कि जब यीशु मसीह आएगा तो निश्चित रूप से मैं उसके साथ स्वर्ग में उठाई जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं तो परमेश्वर की संतान हूँ, है ना। हम परमेश्वर की संतान हैं। तो जब हम परमेश्वर की संतान, तो भाई परमेश्वर जहाँ रहेगा, यीशु मसीह जहाँ रहेगा, वहाँ हम भी रहेंगे ना। तो उसने तो कहा है कि मैं जा रहा हूँ वहाँ तुम भी रहोगे। तो कितना मन को आनंदित करता है ये, कितने आनंदित करते हैं ये वचन परमेश्वर के, यीशु मसीह के, है ना, जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं। तो मेरा आप सबसे सनम्र निवेदन है कि हम सब अधिक से अधिक वचन को पढ़ें, उसको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से समझें, जाने, है ना, और उसमें मन लगाएं, है ना। और परमेश्वर पिता हमसे क्या चाहता है कि हम उसके वचनों को पढ़ें, समझें और प्रार्थना करें, उससे मांगे, है ना। तो वो तो देने में उत्साहित है। आकाश के झरोखे खोल करके वो क्या करता है, आशीषें देता है ना। तो पर हम देखिए, समय हो रहा है, देखिए हम जब प्रभु यीशु मसीह में होके मांगते हैं, परंतु हमको विश्वास करना है कि उसने दे दिया, और ये विश्वास में हमको अडिग रहना है कि जो कुछ हमने मांगा है वो हमें मिल गया है ना। फिर किंतु परंतु नहीं। तो आज हमने उद्धार के विषय में समझा, सीखा, और अब बहुत जरूरी है बहनों भाइयों कि हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है। बहुत बहुत शीघ्र वो आने वाला है। आज मैं आदरणीय बिशप आमोस सिंह जी को सुन रही थी, तो वो ये बता रहे थे कि 1 अक्टूबर 2017 में यरूशलेम में के ऊपर बादलों में
यरूशलेम वासियों ने उस डेट में 1 अक्टूबर 2017 को तुरही की आवाज सुनी, तुरही की आवाज, और फिर बहुत से लोगों ने उसको रिकॉर्ड किया। तो वो रिकॉर्ड भी मैंने सुना आज, जो उन्होंने अपना जो वचन की सेवकाई जब वो कर रहे थे तो उसमें उन्होंने बताया, और वो हम सब लोग सुन रहे हैं, आवाज आ रही है तुरही की आवाज। तो अब देखिए, और बहुत सारे सिम्टम्स जो हमको प्रकाशित वाक्य में या दानियल नबी की किताब में या और भी भविष्यवक्ताओं की किताबों में है कि यीशु मसीह के आने के समय क्या क्या, और यीशु मसीह ने खुद ही कहा है ना, तो क्या क्या होगा। तो मेरे आने के समय में किस प्रकार से घटनाएं इस पृथ्वी पर घटेगी, तो वो हम देख रहे हैं सब। तो हमको तो और अधिक प्रार्थना में एक दूसरे को उठाना है, प्रार्थना में अपने अधिक से अधिक वचनों को पढ़ना है, वचनों को समझना है, वचनों को सीखना है, और दूसरे सबको भी समझाना है, सिखाना है, बताना है, और प्रार्थना में एक दूसरे को लेकर के चलना है, एक दूसरे को उठाना है प्रार्थना में, है ना। प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है, और अपने मन को, अपनी आत्मा को साफ सुथरा रखना है ना। और फिर देखिए आप, पवित्र आत्मा पिता हमारी जो आत्मा है उसको कितना आनंदित रखता है ना। हम पूरे समय जय के उत्सव में चलते हैं पवित्र आत्मा के साथ। आशा करती हूँ कि ये जो वचन है, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे दिया गया, तो इससे आज हम सब की आत्माएं बहुत अधिक दृढ़ और मजबूत होने पाई, और हमने उद्धार के विषय में हम जानने पाए हैं, है ना। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो पिता। ये स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने हारे, स्वर्ग तेरा सिंहासन है बाप, पृथ्वी तेरी चौकी है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तूने हमारी सुधि रखी है पिता, क्योंकि तू हमसे अगापे प्रेम करता है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। हम प्रभु जी नाश ना हो, हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए, तेरी दया है पिता, तेरे अनुग्रह, तेरी कृपा है पिता, कि तू अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए क्रूस की मृत्यु सहने इस पृथ्वी पर भेजा। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, तेरा धन्यवाद पिता। हाँ पिता परमेश्वर, तेरी जय जयकार हो पिता परमेश्वर, कि तूने अपने बेटे के द्वारा प्रभु जी हमसे अपना मेल मिलाप कराया है पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वो पर्दा यीशु मसीह की मृत्यु के समय, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे की ओर फटा पिता, ताकि पिता हमारा मेल मिलाप प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से तुझसे होने पाए पिता, और वो हुआ है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद, तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, मैं संपूर्ण मन से हम सब विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा किया है, और हमने स्वीकार किया, अंगीकार किया अपने मुंह से पिता, जो पाप हमने किए हैं। हाँ पिता, प्रभु यीशु मसीह के सामने समक्ष हम स्वीकार करते हैं, मानते हैं कि हमने पाप किया है, परंतु हमें प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया है। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो। धन्यवाद पिता, कि तूने सुंदर माध्यम अपने बेटे के द्वारा प्रभु जी, क्रूस की मृत्यु के द्वारा प्रभु जी हमारा मेल मिलाप अपने से करवाया है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर। और पिता तूने हमें अनंत मृत्यु के लिए नहीं छोड़ा है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेरे द्वारा पिता परमेश्वर, इन सुंदर योजना के द्वारा पिता, जो उत्पत्ति के समय से ही तूने अपने मेमने को वध कर दिया था। धन्यवाद, तेरी योजना थी पिता। धन्यवाद धन्यवाद। तू जानता था कि मनुष्य पापी है, वह पापी स्वभाव में है, और वो पाप निश्चित रूप से पाप करेगा, और पिता परमेश्वर, और उसके द्वारा हमारा और तेरा अलगाव होगा, और वो हुआ आदम के द्वारा। परंतु पिता तूने अपने बेटे को भेजा पिता, कि उसकी मृत्यु के द्वारा, उसके कोड़े खाए जाने के द्वारा, उसके कांटों का ताज पहनने के द्वारा, उसका लहू बहाए जाने के द्वारा पिता फिर से हमारा मेल मिलाप प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से तुझसे होने पाया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी जय जयकार हो पिता। मैं स्वीकार करती हूँ पिता, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों को, मेरे श्रापों को, मेरे अपराधों को, मेरे दंड को अपने ऊपर लिया क्रूस पे। जो प्रायश्चित मुझे करना था वो प्रभु यीशु मसीह ने किया है। मेरा प्रायश्चित प्रभु यीशु मसीह ने किया है। हाँ पिता, और मैं सारे पापों से, सारे श्रापों से, सारे दंड से छुड़ाई गई हूँ। हम सब छुड़ाए गए, जितने भी भाई बहन, हम सब जो विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस की मृत्यु सही है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद
धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरी सुंदर योजना के लिए धन्यवाद जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तूने पूर्ण किया है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हाँ पिता, हमारा उद्धार हुआ है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हमें अनंत जीवन मिला है पिता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। धन्यवाद धन्यवाद पिता, हम इस विश्वास में और अधिक मजबूत हों पिता, तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। मैं अपने सारे छोटे बड़े भाई बहनों को, हाँ पिता, जितने भी फेसबुक लाइव पे बोलते हैं सबको तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ। ईश्वर राजा, हर एक के संग और साथ हो पवित्र आत्मा पिता, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य हर एक को भर। हाँ प्रभु जी, विनती और प्रार्थना है पिता, इन दिनों में जितनी भी कलीसियाओं में पिता, जो पिता बीमार है, रोगी है, दुखी है, लाचार है, आर्थिक रूप से परेशान है, आत्मिक रूप से परेशान है, उन सब को छुटकारा दे पिता, हे प्यारे यीशु। हाँ पिता, तुझसे यही विनती और प्रार्थना है, विनती और प्रार्थना है। मैं अपने छोटे भाई पास्टर अनुपम डेविड जी को, उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को पिता, और भी जितने पासवान हैं जो तेरी सुसमाचार प्रचार की सेवा में लगे हैं पिता, हर एक को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ। सबका रक्षक और रखवाला निगहबान तू ही है। सभी को एक अच्छा स्वास्थ्य दे, बुद्धि शक्ति सामर्थ्य दे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हर एक बहन भाई को भर पिता, जो तेरी सेवा में लगे हैं पिता। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। उनके घर के खत्तों को भरा पूरा रखना प्रभु जी, तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। हर एक पे दया कर पिता, तेरे बेटे का आना बहुत निकट है पिता परमेश्वर, हम सब आत्मा में जीवित रह के उससे मिलने पाए। हाँ पिता, बस तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। सारा आदर, इज्जत, महिमा, गौरव, ऐश्वर्य, जलाल बाप तुझे मिले। ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धार के कर्ता, जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन और आमीन। आप सभी को यीशु सहाय। अरे